भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे घुमटसार जीवकान ग्रंथ राज का मार्गणा महाअधिकार के अंतर्गत अब अगली मार्गणा और प्ररूपना की अपेक्षा से आठवीं प्ररूपना, तीसरी मार्गणा, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा और उसके बाद अब तीसरी काय मार्गणा। और प्ररूपना की अपेक्षा से ये आठवीं प्ररूपना, 20 प्ररूपनाओं में से आठवीं प्ररूपना की शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं। काय मार्गणा अर्थात काय की अपेक्षा संसारी जीवों को जानना जिस कथन की प्रधानता है उसे यहां पर काय मार्गना के अंतर्गत ले रहे हैं। काय शब्द का अर्थ क्या करेंगे? सब लोग तो काय का मन वचन का है, मन वचन का है, सब लोग इस काय शब्द को तो जानते हैं। तो काय शब्द का अर्थ क्या होता है? शरीर। काय शब्द का अर्थ क्या होता है? शरीर। किंतु यहां पर आप सब लोगों को पता है कि आगम में अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग शब्दों की रचना होती है। तो काय शब्द का अर्थ यहां पर शरीर तो है ही है, किंतु शरीर कौन सा वाला? औदारिक वैक्रयिक आहारक की अपेक्षा से यहां पर वर्णन करना है, या हम स्थावर काय और त्रस काय ऐसा भी कहते हैं, उसकी अपेक्षा से वर्णन करना है। इसकी चर्चा भी यहां पर चालू हो जाएगी। ठीक है। जय हो आचार्य भगवान ज्ञान योगी विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान सभा में उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए। गुरुदेव को होस्टिंग दी गई है, आप जब चाहे आपको अनम्यूट करके आप चर्चा में सहभागी हो सकते हो। तो काय की अपेक्षा से रचना यहां पर चल रही है। तो काय अर्थ यहां पर स्थावर काय लेना है, त्रस काय लेना है। तो जब हम काय शब्द स्थावर और त्रसों के साथ में लगाते हैं तो फिर वहां पर किसकी अपेक्षा से वर्णन होगा? क्योंकि त्रसों में मनुष्य भी आते हैं, तिर्यंश भी आते हैं, इन दोनों के तो औदारिक शरीर है। इसके साथ में त्रस में देवनारकी भी आते हैं जिनका वैक्रयिक शरीर है, और आहारक रीतिधारी मुनिराज भी आते हैं जिनका आहारक शरीर है पुतले का। तो मतलब ये सभी त्रस के अंदर ही आते हैं। तो यहां पर औदारिक वैक्रयिक और आहारक इनकी अपेक्षा से शरीर नहीं कहा गया है, तो इनको त्रसपने की अपेक्षा से यहां पर शरीर कहा गया है। त्रसों का शरीर, स्थावरों का शरीर, इस प्रकार से। और स्थावर और त्रस ये भी क्या है? ये भी नाम कर्म की अपेक्षा से ही भेद है। तो स्थावर पना और त्रसपना ये दो गुण है। ये क्या है? ये गुण है। स्थावर पना और त्रसपना ये संसारी जीवों के गुण है। गुण का अर्थ यहां पर क्या लेना? गुण दोष की अपेक्षा अच्छे को गुण और बुरे को दोष कहते हैं, उसकी अपेक्षा से वर्णन नहीं हो रहा है। यहां पर गुण का अर्थ क्या है? स्वभाव। स्वभाव मतलब ये चीज इसमें पाई जाती है। कैसे? स्वभाव से। उसे यहां पर गुण कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये गुण किसका है? स्थावर पना और त्रसपना किसका है? तो आचार्य भगवान कहते हैं ये संसारी जीव का गुण है, उनका स्वभाव है। तो इसकी अपेक्षा से वर्णन होगा। अच्छा, स्थावर और त्रस क्या है? तो मोटा मोटी में हम लोगों को जो अब तक का ज्ञान है, जो बच्चों की अपेक्षा से जो व्याख्या की गई थी, भाई स्थावर और त्रस्त किस प्रकार से कहा गया है? तो त्रस्त तो वो है कि जो अपनी रक्षार्थ गमनागमन कर सकते हैं। एक परिभाषा इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाई जाती है कि नहीं जाती है? हाँ, जो जो लोग पाठशाला चलाते हैं ना, उनके लिए भी आज इस काय मार्गना के अंतर्गत बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगे, जो बच्चों को आप सिर्फ बालबोध वाली ही चीजें नहीं बताना, उसके साथ में अभी अलग अलग चीजों को भी बता के रखना। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना है आपको। तो त्रस मतलब अपनी रक्षार्थ एक जगह से दूसरी जगह गमनागमन कर सकते हैं, और स्थावर ये इस प्रकार की चीज नहीं कर सकते हैं। किंतु इसको आगम के किसी ग्रंथ की अपेक्षा से कुछ अलग वर्णन आता है। अब तक हम सब लोग क्या जानते हैं? स्थावर कितने होते हैं? पंच स्थावर, पांच स्थावर कहे गए, है ना? तो पांच स्थावर तो कहे गए हैं, किंतु आगम में इस प्रकार का भी कई वर्णन आया है किसी ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? तो वो भी देखेंगे। पंचास्तिकाय जैसे ग्रंथ में एक गाथा पाई जाती है जिसको बहुत सारे आचार्य स्वीकार नहीं करते, किंतु कहीं पर पाई जाती है, और उसकी विवक्षा कुछ अलग है। क्या पाई जाती है? वो तो कहते हैं
कि पृथ्वी जल और वनस्पति ये तीन तो स्थावर है। क्या कहते हैं पंचस्तिकाय में? पृथ्वी जल और वनस्पति ये तीन तो स्थावर है, किंतु अग्नि और वायु का है ये दो त्रस है। अब बोलो। और षटखंडागम सत्प्ररूपना कुछ अलग कहती है, वो पांचों को स्थावर करती है। तो क्या दोनों में एक दूसरे में विरोध? इसकी भी चर्चा करेंगे, है ना। आपको पता तो होना चाहिए भैया, काय तो हम लोग समझते हैं, काय मार करना, षटकाय जीव, षटकाय जीव, षटकाय जीवों की हिंसा विराधना नहीं करनी है, क्यों है कि नहीं है? हाँ दोस्तों, यही प्रसाद। तो अब काय में आप क्या बताओगे और अलग से क्या बताओगे? और बहुत सारे स्वाध्याय उनको तो ये भी मालूम है, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव, ये सब चीजें भी आपने हम पढ़ लिया। अब नया क्या बताओगे भैया? अरे नया बहुत कुछ आएगा। जितनी बार जाओगे समुद्र कितना गहरा है और गहरा गहरा होता जाएगा। तो मूल विषय की तरफ आते हैं। यहां पर कायपना किसे कहा है? स्थावरपना और त्रसपना इसकी अपेक्षा से कायपना कहा है। जबकि काय का अर्थ हम लोग ना साधारणतः शरीर करते हैं, जो औदारिक, वैक्रयिक, आहारक, तेजस, कार्बन आदि इन नामों से 5 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, वो भी नाम कर्म के भेद। स्थावर और त्रस ये भी नाम कर्म के भेद। इंद्रियों की अपेक्षा से देखा जाए तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये भी जाति नाम कर्म की अपेक्षा से होने वाले भेद। तो ये सारा नाम कर्म का ही तो खेल है। तो नाम कर्म के कौन से भेदों की अपेक्षा से अब यहां पर वर्णन होगा? क्योंकि जब हम काय की अपेक्षा से जीवों की तरफ देखेंगे, हमें अपना दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे हम इंद्रिय की जब रचना देख रहे थे, वहां पर एक इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय, वहां पर अलग अलग स्थावरों की चर्चा नहीं करी गई। करी गई क्या? जब अभेद रूप से संख्या बताई गई, एकेंद्रियों की संख्या बताई गई, और उसमें जो आगे चल करके वर्गीकरण किया वो बादल, सूक्ष्म, पर्याप्त और पर्याप्त की अपेक्षा से कर लिया। चर्चा में आचार्य श्री ने या फिर और हमने भी जो चर्चा में बाकी ग्रंथों की अपेक्षा से, बाकी विचारों की अपेक्षा से, बाकी संदर्भों की अपेक्षा से, हाँ भाई ठीक है, पृथ्वी का एक तो है, संख्यात असंख्यात है, असंख्यात असंख्यात है, सिर्फ निगोदिया साधारण वाले अनंत, ये हमने चर्चा अपने बेस ज्ञान के ऊपर करी, है ना। किंतु यहां पर विषय की जब बात चलती है तो इंद्रिय का अर्थ एकेंद्रिय इस अपेक्षा से वर्णन होगा। द्विंद्रिय का मतलब दो इंद्रिय उसके पास है, इस अपेक्षा से जीव का वर्णन होगा। वैसे यहां पर अब इंद्रिय की अपेक्षा से वर्णन नहीं होगा, हम स्थावर की अपेक्षा से वर्णन करेंगे। तो स्थावर पने की अपेक्षा से और त्रस पने की अपेक्षा से। तो काय शब्द से यहां पर क्या शब्द होता है? काय सा अर्थ यहां पर त्रसपना और स्थावरपना, इस अपेक्षा से काय शब्द लगा दिया। फिर काय का, जिसका निरुक्ति अर्थ तो शरीर होता है, फिर उनका और स्थावर त्रसपने का संबंध भी तो होना चाहिए। बिना संबंध के आप जो मर्जी आए ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। तो उसका संबंध क्या है ये भी देख लेंगे। ठीक है, तैयार है? भूमिका इतनी तो समझ में आ गई। अच्छा भैया, इसके ऊपर तो हमको पता था कि पृथ्वी कायिक, बहुत बार बहुत सारे स्वाध्यायी पूछते हैं भैया सही शब्द क्या है, पृथ्वी काय बोलना या पृथ्वी कायिक बोलना, षटकाय जीव बोलना या षटकायिक जीव बोलना? है कि नहीं धारणा ये? पर अब ये जिनको पता नहीं है, ऐसा बोलने के बाद दिमाग में नई बत्ती खुल गई क्या? ये दोनों सेम ही है या दोनों को अलग अलग सब पकड़ना है? सही क्या है, गलत क्या है, क्या दोनों सही है तो दोनों का कौन सी जगह पर कौन सा शब्द का इस्तेमाल करना है ना? क्या है ना, शुरुआत में आपके सामने थोड़ा सा बहुत सारा परोसा नहीं गया, तो आपकी जिज्ञासा बनी नहीं रहेगी, इसलिए क्या क्या देखने वाले ये सब बता रहे हैं। फिर पृथ्वी काय की अपेक्षा से भेद, 36 प्रकार की पृथ्वी, उसका वर्णन आएगा। फिर जलकाई, अरे जलकाय तो जलकाय हमको मालूम है, पानी को जलकाय कहते हैं, उसके जीव, जल ही जिसका शरीर है वो शरीर। अब जलकाय के भी भेद, वायुकायिक के भी भेद, अग्निकायिक के भी भेद। अग्निकायिक के भेद कौन कौन से होंगे, है ना? ऐसा बहुत सारा वर्णन
इस काय मार्गणा के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पर हम एकेंद्रीय जीवों को एकेंद्रीय की अपेक्षा से नहीं देख रहे हैं, हम उसको स्थावर की अपेक्षा से देखेंगे। और स्थावर का मतलब क्या है? स्थावर पना, जो उसको अलग अलग प्रकार के शरीर की अपेक्षा धारण करने से प्राप्त होता है। मतलब शरीर का संबंध आएगा ही आएगा। किंतु औदारिक वैकृतिक आहार इन शरीरों की अपेक्षा से नहीं आएगा। तो पृथ्वी शरीर, जल शरीर, अग्नि शरीर, वायु शरीर और वनस्पति शरीर, ये शरीर के स्थावरपने की अपेक्षा से अलग भेद हो जाएंगे। उनकी अपेक्षा से अब यहां पर हम जीवों की तरफ देखेंगे। समझ में आ रही है बातें? जीव वही है, कौन? संसारी जीव। जीव कौन है? संसारी जीव। तो संसारी जीव में स्थावरपना त्रसपना होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? नाम कर्म की वजह से होता है। फिर स्थावरपना मतलब क्या है, स्थावरपने के भेद क्या क्या है, उसको समझेंगे। त्रसपना क्या है, त्रसपने के भेद क्या क्या है। क्योंकि जब हम काय की चर्चा करते हैं तब षट काय हो जाते हैं, जब शरीर का वर्णन करते हैं तब 5 शरीर हो जाते हैं, और जब इंद्रिय की चर्चा करते हैं तब एक ही इंद्रिय से 5 इंद्रिय की चर्चा करते हैं। देखो फर्क, जीव तो वही है, तो इंद्रिय की अपेक्षा जीव के 5 भेद किए। हमें जीवों की हिंसा विराधना नहीं करनी है। कितने जीवों की? एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की नहीं करनी है। इंद्रिय की अपेक्षा 5 भेद, 5 प्रकार के शरीर जो धारण करते हैं, औदारिक वैकृतिक आहारक तेजस कारमान, ऐसे जीवों की हिंसा विराधना नहीं करनी है, वहां भी 5 भेद। और षटकाय जीवों की नहीं करनी है, तो वहां पर 6 काय। अब 6 काय में 5 तो स्थावर वाले आ गए और त्रस को बेचारे को एक ही रख दिया, सबको कॉमन में ले लिया। है अलग अलग है या नहीं है? अलग अलग है, बिल्कुल है। देखो, हमारे पास घ्राणेन्द्रिय है कि नहीं है? है। उस घ्राणेन्द्रिय का एक ही उपयोग करते हैं क्या हम? उसका वर्णन करने की जब बारी आएगी तो आप श्वास को अंदर लेना, हवा को अंदर और बाहर करना, इसकी अपेक्षा से भी वर्णन करोगे। श्वासोच्छ्वास की अपेक्षा से वर्णन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। और गंध को सूंघने की अपेक्षा से भी वर्णन करोगे। दोनों चीजें अलग है कि नहीं है तो घ्राण इंद्रिय से संबंधित, किंतु दोनों अलग है कि नहीं है। अब विषय की अपेक्षा से बोलोगे तो इंद्रिय का विषय तो घ्राण इंद्रिय का गंध सूंघना इतना हो गया, उसकी अपेक्षा से तो श्वासोच्छ्वास नहीं है, वो तो कई क्रिया हो गई। वैसे ही अगर जीवा इंद्रिय का वर्णन करना है तो अभी आपके और हमारी बात चल रही संसारी जीवों की, जिनके वचन जीवा से ही आते हैं। क्या किसी के पूरे सर्वांग से अभी आते हैं? नहीं आते ना। हाँ, नहीं आते, उसके लिए समय है अभी। तो जीवा इंद्रिय से हम रसना की भी बात करते हैं विषय की अपेक्षा से, और वचन की भी बात है कि नहीं, अलग अलग वर्णन। तो चीज वही, किंतु विवक्षा बदलने से वर्णन अलग हो जाएगा। इसलिए संसारी जीव वही, मार्गणा बदलने से, कथन करने की विषय जो है, कथन करने का संदर्भ बदलने से मार्गणा बदल जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे हमें एक मार्गणा से दूसरे मार्गणा का संबंध भी लगाना है। ठीक है, चलिए, अब भूमिका काफी हो गई, अब चलते हैं प्रथम गाथा इस काय मार्गणा की, जो है 180 तक तो हमने इंद्रिय मार्गणा में देखी थी। अब 181 नंबर की जो गाथा है वो हम यहां पर काय मार्गणा में शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है 181 नंबर की गाथा। जाई अविना भावी तस थावर उदय जो हवे कावो, सो जिन मदम्मी भाणियो पुरी विकायादि भेवो। देखो, उच्चारण के समय भी शब्दों को किस प्रकार से लेना है। दिखते वक्त तो सब पूरी लाइन एक ही दिख रही, चरण पहला है ना, जाई अविना भावी तस थावर उदय जो। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रतिष्ठापन क्रिया आदि चीजों का आपका जब कंठस्थ कर रहे हो, तब आप जब पढ़ते हो ना, तो वो पढ़ना
किसी से संवाद कर रहे हो या फिर किसी चीज का कथन कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ पता नहीं। इसलिए हम लोग उसको जैसा चाहिए वैसे किसी भी चीज के साथ में पकड़ के, या कभी यहां लिया कभी वहां लिया, इस प्रकार से करते हैं। आप लोगों ने जो समालोचक होते हैं, न्यूज रीडर होते हैं, उनको देखा कि नहीं देखा है? न्यूज रीडर कैसा पढ़ते हैं? न्यूज रीडर बिल्कुल जब पढ़ते तो उनके वाक्य से अर्थ समझ में आता है, एक डायलॉग बन जाता है। वैसे हम लोगों का भी जब कोई गाथा का कथन करते हैं तो वो डायलॉग समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक तो खुद को समझा रहे हैं और कोई सुन रहा है तो दूसरे को भी समझा रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो इसलिए उच्चारण की अपेक्षा से भी कभी कभी इनकी तरफ हमारा ध्यान चिंतन जाना चाहिए। तो जाई अविना भावी, तस थावर उदय जो हवे काओ, सो जिन मधम्मि भणियो, पूर्विकायादि छभेवो। बिल्कुल सीधा सीधा है। जाई, जाति नाम कर्म। जाई मतलब जाति, जाति नाम कर्म। तो उस जाति नाम कर्म का अविनाभावी, जो अविनाभावी है। अविनाभावी शब्द का अर्थ सबको पता है ना? इस शब्द को अच्छी तरीके से याद करना, बहुत सारे ग्रंथों में शब्द आएगा ये। अविनाभावी मतलब क्या है? जोड़ी, एक है तो दूसरा होगा ही, भले व्यक्त हो या ना हो। भले व्यक्त हो या ना हो, एक है तो दूसरा होगा ही। एक ही चीज में, एक ही पदार्थ में दोनों चीजें हो ये जरूरी नहीं है। किंतु अगर एक प्रकार का पदार्थ है तो दूसरे प्रकार का पदार्थ होगा ही है। मतलब अगर कोई सूक्ष्म है तो बादर होंगे ही होंगे। ये सूक्ष्म और बादर ये एक दूसरे के अविनाभावी है। पर्याप्त अपर्याप्त अविनाभावी है। कहीं पर पर्याप्त जीव है तो अपर्याप्त जीव भी होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही जीव पर्याप्त है और अपर्याप्त भी है, नहीं। ठीक है ना? निर्वृत्ति पर्याप्त को भी देखा जाएगा तो दो, जब हम पर्याप्त कहते तो पर्याप्त नाम कर्म वाले को दे देना। ठीक है? वैसे ही अविनाभावी है तस स्थावर। सुगंध दुर्गंध अविनाभावी है कि नहीं है? विरुद्धार्थी होना बात अलग है। अविनाभावी का मतलब है एक है तो दूसरे प्रकार की चीजें होती होती है। तो त्रस और स्थावर, इनका अविनाभावी क्या है? जाति। तसथावर तो एक दूसरे के है ही है, किंतु तसथावर के अविनाभावी। तो एक पलड़े में तसथावर और दूसरे पलड़े में जाति। मतलब जिनके जिनके पास जाति नाम कर्म है, उनके उनके पास तसथावर में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है? अब जाति नाम कर्म से क्या क्या मिलेगा? एक ही इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। तो एक इंद्रिय के पास स्थावरपना होगा ही और दो से पंचेंद्रिय के पास त्रसपना होगा ही। ठीक है? चलिए, एक जीव की अपेक्षा से वर्णन हो गया। तो कहते हैं कि जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर। अब त्रस और स्थावर क्या है? नाम कर्म है। इस नाम कर्म के उदय में जीव त्रस या स्थावर होता है। तो इस नाम कर्म के उदय से जो हवे का वो जीव की जो पर्याय होती है उसे काय कहते हैं। हवे काओ। काय की व्याख्या दे रहे आचार्य भगवान यहां पर। ऐसा किसने कहा? सो जिनमधम्मी, जिनमत में कहा गया है। और जिनमत में और क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि पृथ्वी काय आदि छह इस काय के पृथ्वी काय आदि 6 भेद होते हैं। ठीक है? अब क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? काय किसे कह रहे हैं यहां पर? वो कह रहे हैं कि जो जाति नाम कर्म का अविनाभावी है, जो जाति नाम कर्म का अविनाभावी है, तो जाति नाम कर्म की साथ साथ में ये मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मनुष्य आयु और मनुष्य गति। जिसकी मनुष्य आयु उदय में है उसकी मनुष्य गति उदय में होगी कि नहीं? या दूसरी कोई गति उदय में होगी? नहीं होगी।
कोई दूसरी बंदी है तो भी उदय में आते हुए मनुष्य गति में कन्वर्ट होकर के आएगी। मतलब एक है तो दूसरी होगी ही होगी। वैसे ही यहां पर जाति नाम कर्म का उदय और इस नाम कर्म के उदय से उसके जो अविनाभावी है, मतलब जाति नाम कर्म और उसके साथ में आने वाले स्थावर और तस नाम कर्म जो है, इनके उदय की वजह से जीव की जो पर्याय बनती है, जीव में जो एक विशिष्टपना आ जाता है, जीव में एक जो विशेषता आ जाती है। क्योंकि किसी पर्याय का होना का मतलब क्या है? पहली पर्याय नष्ट होकर के दूसरी पर्याय का वहां पर उपलब्धता होना, अर्थात विशेषता होना। जो पहले नहीं थी अब वो उत्पन्न हो रही है, मतलब विशेषता हो जाएगी, है ना? जो हमारे पास पहले नहीं थी तो हमारे पास दूसरा आ गया। पहले हमारे पास मर्सिडीज नहीं थी, अब मर्सिडीज आ गई, तो विशेषता हुई कि नहीं हुई? पर्याय बदल गई। पहले उस गाड़ी के मालिक कहते थे, अब इस गाड़ी के मालिक कह रहे हैं, मतलब पर्याय बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5-6 लोग तो तीसरी तरफ ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं जरा हमको भी बताओ, हम भी देखेंगे, कुछ नया दिखाई दे। चलिए, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? काय किसे कहते हैं? तो जीव की पर्याय को काय कहते हैं। और जीव की पर्याय क्यों उत्पन्न हो गई? जीव की पर्याय क्यों उत्पन्न हो गई? तो यहां पर क्योंकि जीव की अलग अलग पर्याय उत्पन्न होती है, होती कि नहीं होती है? एक इंद्रिय बनना, पंचेंद्रिय बनना, ये भी तो जीव की पर्याय है कि नहीं है? वो किसके अपेक्षा से बनी? जाति नाम कर्म के उदय से बनी। जीव मनुष्य बन रहा है, जीव त्रियंज बन रहा है, जीव देव बन रहा है, पर्याय अलग अलग हो रही कि नहीं हो रही है? किसकी वजह से हो रही है? गति की वजह से, आयु की वजह से। वैसे जीव को काय की पर्याय मिलती है। जीव काय की पर्याय के द्वारा पहचाना जाता है, जो पर्याय जीव को त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से मिलती है। और त्रस और स्थावर नाम कर्म की पर्याय कैसी है, उसकी विशेषता क्या है? तो वो जाति नाम कर्म की अविनाभावी है। व्याख्या समझ में आ रही है? तो शास्त्र शुद्ध व्याख्या में 3 चीजों का होना जरूरी है जब भी आपको पूछा जाएगा। एक, काय को जीव की पर्याय कहना जरूरी है। काय को जीव की पर्याय कहना जरूरी है। फिर उस पर्याय का होना, अर्थात उस होने का कारण कौन है? स्थावर और त्रस नाम कर्म का उदय। ये दूसरी चीज आपकी व्याख्या में आनी चाहिए। और तीसरी चीज, उस नाम कर्म जो कारण है उसकी विशेषता, जो जाति नाम कर्म का अविनाभावी है। क्लियर है? तो जब भी हम काय की व्याख्या पूछेंगे तो आपके उत्तर में ये 3 चीजें होनी चाहिए। जाति नाम कर्म के अविनाभावी, त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय की वजह से जीव की जो पर्याय होती है उसे काय कहते हैं। आ गई बात समझ में? ये तीनों चीजें याद रहेगी? पक्का? ठीक है, फिर अभी नहीं पूछेंगे। याद रहेगी तो पूछने में क्या मतलब है? जब याद नहीं रहेगी तब पूछेंगे, ताकि याद आ जाए, है ना? आपको आता है कि नहीं चेक करने के लिए नहीं, बट याद आने के लिए एक रिमाइंडर करके आ जाए। तो अभी नहीं पूछेंगे, थोड़ी देर के बाद पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं और एक चीज यहां पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो पुद्गल, अब पहले भी हम लोगों ने इसकी भूमिका बताई थी भैया, फिर औदारिक शरीर आदि जो है, उस शरीर का और इस काय का कैसे संबंध लगा है? तो आचार्य भगवान उसकी यहां पर कह रहे बात, वो कहते हैं जो पुद्गल स्कंधों के द्वारा संचित किया जाता है। पुद्गल स्कंध का अर्थ क्या होता है? पुद्गल के परमाणु एक जगह पर इकट्ठा आकर के उसके गोले 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 अलग अलग बने हैं, उन गोलों को स्कंद कहेंगे बोली भाषा में, है ना? तो ऐसे स्कंद जो है पुद्गल के, उस पुद्गल के स्कंद, उनसे जो संचित होता है, एकत्रित होता है, उसे क्या कहते हैं? काय कहते हैं। पहले कारण बता दिया,
वो जीव की पर्याय है, वो जीव की पर्याय है। अब जीव की पर्याय होने के बाद उससे कार्य क्या होता है? देखो, हम पंचेंद्रिय है कि नहीं है? तो हमारे जीव की पर्याय कौन सी है? पंचेंद्रिय है। तो पंचेंद्रिय तो भैया हो गए, अब इसका कार्य क्या? कार्य क्या है इसका? पांचों इंद्रियों के विषय को ग्रहण करना। कर रहे कि नहीं कर रहे? अरे बोलो। जो लोग पांचों इंद्रिय का विषय को ग्रहण नहीं करते वो चुपचाप बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो कर रहे हैं पांचों इंद्रिय का विषय, वो तो हाँ बोलो। नहीं बोलोगे तो चोरी हो जाएगी। ग्रहण तो करते हो और बोलते नहीं हो। चलो, इसका मतलब क्या हो गया कि पांचों इंद्रियों का विषय ग्रहण करना ये पंचेंद्रिय पर्याय का कार्य है। हमने उतना ही कार्य बताया जितना कारण में बताया था। कारण क्या है? पंचेंद्रिय विषय ग्रहण करने का जो कार्य हो रहा है उसका कारण क्या है? पंचेंद्रिय होना। वैसे यहां पर हम शरीर को इकट्ठा कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो। हम अपने शरीर को अभी भी बना रहे कि नहीं बना रहे? बना रहे हैं। हड्डियां बना रहे हैं, मांसपेशियां बना रहे हैं, रक्त बना रहे हैं, त्वचा बना रहे हैं, बालों को बना रहे हैं, लोगों को बना रहे हैं, लोगों को नहीं बना रहे, शरीर को बना रहे हैं। लोगों को बनाना अलग बात है, खुद को, शरीर को बना रहे हैं, शरीर की बात चल रही है यहां पर। तो शरीर को बना रहे कि नहीं बना रहे? बना रहे हैं। तो ये शरीर को बनाने की शक्ति कहां से आई? शरीर को बनाने की शक्ति कहां से आई? तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं वो जो काय पर्याय है उस काय पर्याय का ये कार्य है। क्या कह रहे हैं? देखो संबंध, औदारिक आदि जो शरीर है उनका और काय का संबंध कह रहे हैं। तो काय की पर्याय होना, उस काय मतलब हम क्या हैं? या तो हम स्थावर काय होंगे या तो हम त्रस काय होंगे। भेद आगे देखेंगे। स्थावर के पांच भेद हो जाएंगे, त्रस का कोई भेद नहीं है, त्रस का एक ही अपना खुद का भेद। तो त्रसकाय हम लोग हुए हैं, तो हम और आप त्रसकाय हुए कि नहीं हुए? हो गए। तो त्रसकाय है तो हमें शरीर बनाना है कि बनाना है? बनाना है। तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से लेंगे? किससे बनाएंगे? लकड़ी से बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। पत्थर से बनाएंगे? नहीं, वो तो स्थावर काय वाले बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। पानी से अपना शरीर बनाएंगे? नहीं। अग्नि से बनाएंगे? नहीं। हवा से बनाएंगे? नहीं। वनस्पति से बनाएंगे? नहीं। तो किससे बनाएंगे? या तो औदारिक वर्गना से, या तो वैक्रयिक वर्गना से, या तो आहारक वर्गना से। इन तीनों से बनाएंगे। अभी आहारक वर्गना को प्राप्त करने के लिए, उसको खींचने के लिए, क्योंकि ये वर्गना कहां पर है? आजू बाजू में पूरे आकाश में फैली हुई है, उसको खींच करके अपने शरीर में लगाना है। तो वो खींचने की ताकत किसमें होगी? आहारक वर्गना खींचने की ताकत किसके पास होगी? आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के पास ही वो ताकत होगी, उनकी आत्मा में वो ताकत होगी, हमारे आपके पास नहीं। तो उसको हम खींचेंगे क्या? नहीं खींचेंगे। थाली में जलेबी परोसी गई है, किंतु खाने की क्षमता किसमें है? जिसको डायबिटीज नहीं है वो खाएगा, है ना? डायबिटीज वाला उसकी तरह हाथ नहीं लगाएगा। पड़ोसी तो है। वैसे ही हमारे आजू बाजू में आहारक वर्गना है, हम लोग ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे। अच्छा, वैक्रयिक ले रहे हैं क्या हम लोग? किसने मना किया है? बताओ। आप लोग बता तो रहे हो कि भाई नहीं ले रहे, मैं मानता हूं, आप पर विश्वास है मेरा कि आप लोग वैक्रयिक वर्गना नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेना चाहते? अरे विक्रिया बनती है उससे, अलग अलग रूप को धारण कर सकोगे, और आपके आजू बाजू में है तो क्यों नहीं लेते? बताओ थोड़ी सी, अब तो आप आपको अनम्यूट करेंगे। बताओ। हाँ, निर्मला दीदी बताओ, क्यों नहीं लेते वैक्रयिक वगैरह? हमारा जाति नाम कर्म जो है, पंचेंद्रिय जाति हम है। तो पंचेंद्रिय जाति है, तो पंचेंद्रिय जाति ने मनुष्य गति के अंदर हमको औदारिक शरीर मिला है, इसलिए हम वैक्रिक शरीर की वर्गणा को ग्रहण नहीं कर सकते। ये तो आपका न्यायाधीश करके उत्तर हो गया, आपने जजमेंट दे दिया
कि पंचेंद्रिय हुए हैं और पंचेंद्रिय हुए तो हमें औदारिक शरीर है, हमारा हमारा औदारिक शरीर है, ये निर्णय किसने दिया? हमारे राम कर्म के कारण हमको मिला नहीं। कोई बात नहीं है, चलो आप जा तो सही रास्ते में है ना, फिर थोड़ा सा दूर का रास्ता ले रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा सा आपको टोक दिया, और कुछ नहीं, आप पहुंच तो सही जगह पर पहुंच रही हो। ठीक है। पंकज जी, हाँ जय श्री। नमस्ते महाराज। वैकृत वैकृत वर्गणाओं का संबंध वैकृत वर्गणाओं का संबंध देवगति और नरगति के शरीर के साथ और गति के साथ और आयु के साथ अविनाभावी संबंध है। और हमारा जो संबंध है वह मनुष्य आयु के साथ अविनाभावी संबंध है, न कि वैकृत वर्गणाओं के साथ। इसलिए हम जो ग्रहण करेंगे वह औदारिक वर्गना ही ग्रहण करेंगे, चलिए बहुत अन्य वर्गना ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई बात। क्योंकि हमारी देव आयु और देवगति का उदय नहीं है, तो उस देव आयु और देवगति का उदय जिसके पास, जैसे आचार्य श्री ने बताया, उसके पास ही वैकृतिक वर्गना को खींचने का अधिकार है, दूसरे का नहीं है। आपको जो चीज लगने वाली उतनी ही आप ले सकते हैं, बाकी बहुत सारी परोसी गई है आजू बाजू में करके, कुछ जो चाहिए वो नहीं खींच नहीं सकते, उसकी आपके पास पात्रता नहीं है, आपके पास उसकी योग्यता नहीं है। बातें ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम में त्रसकाय पना तो है। तो आचार्य भगवान यहां पर व्याख्या में क्या कह रहे हैं कि जो पुद्गल स्कंदों के द्वारा जो संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं, और वो जो काय है उद्गल, मतलब हमारी जो काय पर्याय हो चुकी है, काय पर्याय में से भेद की अपेक्षा से या तो त्रस्काय होगी नहीं तो स्थावरकाय होगी, और उस त्रस्काय या स्थावरकाय पर्याय की अपेक्षा से और फिर बाकी के कुछ पात्रताओं की, योग्यताओं की अपेक्षा से, जैसे कि अभी बताया गया आयु गति, इनकी अपेक्षा से हम जो लगने वाली वर्गना है, हमारे शरीर को लगने वाली वर्गना है, उन पुद्गल पिंडों को संचित करते हैं, उसको भी काय कहते हैं। तो एक काय पर्याय कारण के रूप में यहां पर विद्यमान है, और शरीर रूपी काय ये उसके कार्य की अपेक्षा से वर्णन है। समझ में आ गई बात? तो काय मार्गणा में काय शब्द स्थावरपना और त्रसपना इसकी अपेक्षा से भी है, कारण की अपेक्षा से है, कारण कार्य व्यवस्था में, और औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्बन इन शरीरों को भी काय कहा गया है। कहा? उसके कार्य के रूप में। किसके कार्य के रूप में? स्थावरपना त्रसपना की अपेक्षा से जो जीव की कार्य काय पर्याय बनी है, उस काय पर्याय की अपेक्षा से वो उसका कार्य है। बातें समझ में आ रही है? ये याद रहेगा, ये गोमठ सार की काय मार्गणा का सार है। नहीं तो, और अब तक इतने वर्षों तक हम लोग भटके हुए थे, काय शब्द को कहां पर औदारिक आदि पांच शरीर को समझना, काय योग काय योग काय योग जब करते हैं तब किसकी चर्चा करना? स्थावर की चर्चा करना, त्रस की चर्चा करना, औदारिक शरीर से होने वाली क्रिया का चर्चा करना, किससे करना? बात समझ में आ रही है? तो जब जहां पर जिस प्रकार का कथन है उस प्रकार से करना चाहिए। तो यहां पर कारण कार्य में हमें स्थावर का त्रस का ये कारण है, ये पर्याय इससे मिलने वाली कारण कारण व्यवस्था में है, और कार्य की व्यवस्था में उससे होने वाले जो शरीर का जो ग्रहण है, शरीर की पुद्गल परमाणुओं का जो ग्रहण है, उसको यहां पर काय कहा गया है। एक कार्य काय है, एक कारण काय है। माने पंकज जी, आपका कहना और आगम का कहना यूं हो गया, जैसे कि आपके मोबाइल में अगर जियो का सिम कार्ड है और आपके पास, आपके वहां पर जहां आप सर्कल में रहते हैं वहाँ एयरटेल का अगर टावर है, तो आपका जो मोबाइल है जिसमें आपने जियो का सिम कार्ड डाल रखा है, वो एयरटेल के टावर से निकलने वाले जो वेव्स है वे ग्रहण नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ठीक आचार्य श्री। उसका उसका कनेक्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि जियो सिम की जो विशेषता है वो हमारी काय कारण की अपेक्षा से काय है, वहां पर स्थावर त्रस्पन वाली काय है, वो कारण की अपेक्षा से है। और चूंकि वो कारण विद्यमान है, वो सिर्फ और सिर्फ जियो टावर के जो सिग्नल है उनको ही अपने कार्य में वहां पर उसको इंक्लूड करेगा, उसको ही ग्रहण करेगा। ये उसका कारण पर का कार्यपना है। सबके समझ में आ रही बात है? चलिए, बहुत बढ़िया।
प्रमोद जी, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बट जल्दी से आपका प्रश्न पूछिए, नहीं तो तो फिर। बस यही कह रहा था, इसमें जैसे आपने कहा त्रस्त और स्थावर वो खींचेंगे तो वो त्रस्त और स्थावर नाम की वर्गणाएं तो कोई होती नहीं। किसकी वर्गणा नहीं होती? त्रस्त और स्थावर नाम की तो वर्गणाएं तो नहीं बिल्कुल होती। नहीं होती। तो वर्गणा किसकी है? वर्गणा तो शरीर नामकरण की औदारिक और वो बिल्कुल। अब प्रश्न कहां पर आएगा? हाँ, देवनार्कियों में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो हाँ, रस और उसके साथ साथ में वैक्रिक वर्गणा, यही उनके लिए ऑप्शन है। किंतु तिर्यंश के लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न आएगा, जी क्योंकि तिर्यंश त्रस भी होते हैं और स्थावर भी होते हैं। जी। मनुष्यों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नहीं मनुष्य नहीं। सिर्फ त्रस ही होते हैं। प्रॉब्लम आएगी कहां पर? प्रॉब्लम का अर्थ है कि भ्रांति, ये कहां पर हाँ, आएगी? सिर्फ तिर्यंश में आएगी। अब तिर्यंश के पास औदारिक वर्गणा ही लेनी है, तो कौन सी? हाँ, तो उसके लिए फिर भेद कारण जो है, या तो स्थावर वाली लेनी है या त्रस वाली लेनी है। तो स्थावर वाली औदारिक लेनी है या त्रस वाली औदारिक लेनी है, ये महत्वपूर्ण है। ये पहली बात। दूसरी बात, स्थावर के फिर से और आगे 5 भेद, अगर ऐसा निर्णय होता है कि इनका स्थावर पना है, इनके पास स्थावर नाम कर्म का उदय है, तो वो स्थावर वाली लेंगे। तो अगला प्रश्न आएगा, स्थावर वाली कौन सी? फिर उसके 5 भेद हो जाएंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के। फिर उसकी अपेक्षा से वो कौन सी वर्गणा लेना है, ये वहां पर देख लेगा। अब चूंकि ये औदारिक वर्गणा, नाम इनका समूह का, वर्गणाओं का नाम समूह सिर्फ औदारिक है, किंतु हम लोग समझते हैं, अगर हम लोगों को, अगर मैं थोड़ा सा जीव समाज की तरफ लेके जाऊंगा, जो हमारा जीवों का वर्गीकरण कुल कोटियों की अपेक्षा से हुआ था, अगर वो याद है, तो तिर्यंजों की कुल कोटियां जब अगर हम लोग देखेंगे, तो तिर्यंजों की कुल कोटियों में इसकी अपेक्षा से, क्योंकि वहां पर कुल कोटि मतलब क्या है, तो जिन पुद्गल वर्गणाओं से हमारा शरीर बनता है, उनकी अपेक्षा से कुल कोटियों का वर्णन किया जाता है। अब यहां पर ये सारा कुल कोटि के अंतर्गत ये आ जाएगा कि भाई स्थावर वाली औदारिक लेनी है या त्रस वाली औदारिक लेनी है। अगर स्थावर वाली लेनी है तो और 5 प्रकार की मेरे पास है, वो वाली लेनी की कौन सी लेनी है? फिर बादल वाली लेनी है कि सूक्ष्म वाली लेनी है? मतलब कहने के लिए तो पुद्गल की 23 वर्गणाओं का वर्णन किया, उसमें सिर्फ एक वर्गना आहार वर्गना है। उसके अंतर्गत फिर 3 भेद कर दिया, औदारिक, वैक्रिक, आहारक। और फिर उस औदारिक के फिर और भेद हो जाएंगे, त्रस वाली औदारिक, स्थावर वाली औदारिक। फिर स्थावर वाली में फिर और 5 भेद हो जाएंगे। उसमें और हो जाएगा। त्रस वाली में भी इंद्रिय की अपेक्षा से भेद हो जाएंगे, क्योंकि उसका अविनाभावी जायती नाम कर्म है, तो उसकी अपेक्षा से भी हो जाएगी। स्थावर वाले में आएगी तो एक ही एक इंद्रिय वाली, किंतु काय की अपेक्षा 5 भेद हो जाएंगे, और उन 5 भेदों में भी फिर बादल सूक्ष्म की अपेक्षा से भेद हो जाएंगे। तो मतलब जब हम भेद प्रभेद करते चले जाएंगे, तो हमें उस एक आहार पुद्गल वर्गणा के किस प्रकार भेद होते हैं और इन्हीं के आधार पर कुल कोटियां है, ये विषय भी यहां पर क्लियर हो जाता है। क्योंकि देखिए, त्रस तो घोड़ा भी है, और सूक्ष्मता भी लेके जा रहा हूं मैं। त्रस तो घोड़ा भी है, त्रस तो गाय भी है, दोनों पंचेंद्रिय है, दोनों को औदारिक लगने वाली है, किंतु कुल कोटि दोनों की अलग है। अलग। वैसे ही वनस्पति में चले जाइए, जो पेड़, आम वृक्ष का जो पेड़ जिन पुद्गल वर्गणाओं से बनता है, नीम का पेड़ उन पुद्गल वर्गणाओं से नहीं बनेगा, क्योंकि उसके परमाणु के रूप रसगंध वर्ण अलग है, इन परमाणु के रूप रसगंध वर्ण अलग है। और ये विषय और आगे आ जाएगा, जब हमने थोड़ी देर पहले जो बात करी थी। क्योंकि मैं रूप रसगंध वर्ण को क्यों यहां पर ले रहा हूं, क्योंकि पुद्गल परमाणु को ये होते ही होते हैं, और इसी के आधार पर कल आगे थोड़ी सी और भी चर्चा आएगी। खैर, सबको क्लियर है? ये अच्छी चर्चा निकल के आ रही प्रश्नों के द्वारा। ठीक है, देखो अब तक इन बातों से हम लोग अपना चिंतन वहां तक नहीं गया था। कुल कोटियों को अलग से हमने समझा था, और हम लोग 5 प्रकार के शरीर को अलग समझते थे। त्रस काय होते हैं, स्थावर काय होते हैं, इसकी भी चर्चा थी। आप सबका एक दूसरे का संबंध दूसरे के साथ लग रहा है, और आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपको आनंद आ रहा है, क्योंकि ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, गुत्थियां सुलझती है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, फिर से मैं उस चार्ट की तरफ आपको लेके जाऊंगा। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, तो दो यहां पर सारे रूप से मैं सिर्फ कहता हूं कि कारण, जो काय पर्याय, जो संसारी जीव की जो काय पर्याय बनी है, वो मुख्यतः से कारण है।
और फिर उसके द्वारा जो अलग अलग प्रकार के शरीरों को धारण किया जाता है, उन शरीरों को काय कहना, ये उसके कार्य की अपेक्षा से कथन है। अब आचार्य भगवान कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात। हम लोग और आप लोग कहते कि अभी भी बात कर रहे थे, षटकाय जीवों की हिंसा विराधना नहीं होनी चाहिए। तो अब तक का सारा वर्णन जो चल रहा था काय 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 का, वो पुद्गल की अपेक्षा से चल रहा था, हा या ना? बोलो। अगर आप औदारिक का वर्णन करोगे, वैकरिक की बात करोगे, वर्गणाओं की बात करोगे, ये सारा का सारा क्या था? कार्य भी पुद्गल की अपेक्षा, और कारण वो भी नाम कर्म की बात चल रही है। नाम कर्म भी तो पुद्गल है, पुद्गल वर्गणा है, उनके उदय से वो फल पा रहे हैं। पुद्गल विपाकी जिसको कहा जाता है। तो फिर अब ये सारा पुद्गल का वर्णन है, तो फिर जीव को पुद्गल का नाम क्यों दे रहे हैं? प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? बोलो। अब शरीर को अगर आप लोग काय कह रहे हो, पुद्गल को काय कह रहे हो, कारण की अपेक्षा और कार्य की अपेक्षा, फिर जीव को काय क्यों कहते हो? तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, संसारी शरीर स्थित आत्मा, या यूं कहिए शरीर में स्थित संसारी आत्मा, वो भी क्या कहलाती है? काय कहलाती है। उदाहरण देता हूं, अभी अभी हमने इंद्रिय की चर्चा करी थी, द्रव्येंद्रिय की चर्चा करी कि नहीं करी? उसमें निर्वृत्ति की रचना, निर्वृत्ति मतलब रचना, इंद्रियों की रचना देखी कि नहीं देखी? फिर बाह्य निर्वृत्ति किसकी अपेक्षा से वर्णन था? रेखा दीदी, पुद्गल की अपेक्षा से, बिल्कुल। और अभ्यंतर निर्वृत्ति वो किसकी अपेक्षा से वर्णन था? क्योंकि निर्वृत्ति मतलब आकार, रचना, वो तो जीव के प्रदेशों की अपेक्षा से था। क्लियर बनी दीदी, है कि नहीं है? तो जीव की अपेक्षा से था, तो इसका मतलब क्या हो गया? जीव तो अमूर्तिक है, फिर भी उसने आकार धारण कर लिया। क्यों आकार धारण कर लिया? क्योंकि वो आकार धारण करने की विशेषता रखने वाले पुद्गल के साथ मिला हुआ है, हा या ना? बोलो। हर रोज आप दूध किस में लेते हो? बर्तन में तो लेते हो, पतीले में तो लेते हो। दूध को आपने पूरा गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, खोलता खोलता होते 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 बाद में क्या बनता है? उसमें से थोड़ी देर के बाद में रबड़ी हो जाएगी, और रबड़ी को भी और भी गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, करते क्या होगा? उसमें से खोया निकलेगा। आया ना? खोया निकलता है ना? निकलता है। बहुत सारे लीटर में से इतना इतना निकलता है। इसका अर्थ क्या हो गया? वो खोया कहीं बाहर से आया क्या? नहीं, वो खोया कहाँ था? दूध के अंदर ही था। दूध का अविभाज्य घटक था जब तक दूध में था, और जैसे ही गर्म कर दिया उसमें से हमने उसको विभाजित कर दिया। तो खोया जो है, दूध लिक्विड है क्या सॉलिड है? द्रव है क्या घन है? दूध लिक्विड है ना, पेय रूप है ना। और खोया, बोलो, खोया क्या है? जल है कि वो तो सॉलिड है, घन रूप है। तो जब तक खोया उस लिक्विड द्रव रूप दूध के स्वरूप में था, उस पर्याय में था, उसके साथ में हिल मिल गया था, तब उसने भी तो पतेले का रूप लिया था। जब तक लिक्विड था तब तक, हाया ना? तो दूध के अंदर जो पानी, जो तरलता थी, जो जलमय तत्व था, उसके साथ में घनरूप तत्व वाला जो खोया है, वो उसके साथ में इस प्रकार से मिल गया था कि वो भी वहां पर जलरूप बन करके उसने पतीले का आकार ले लिया, जबकि उसके अपने गुणधर्म अलग है। तो ऐसा ही जब तक अमूर्तिक आत्मा, शुद्ध आत्मा, जब तक संसारी पुद्गल के साथ में है, अशुद्ध बना हुआ है, मिलावट वाला बना हुआ है, तब तक
उसमें संगति संग दोष अर्थात संगति के परिणाम से लगने वाले दूसरे के जो गुणधर्म है वो भी उसके साथ लग जाते हैं, और वो भी पुद्गल का जो कायपना है वो ले लेता है। दोनों चूंकि एक क्षेत्रावगाही है, दोनों जो कि एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं, और इसी को पर्याय को तो संसारी पर्याय कही गई है, इसीलिए संसारी पर्याय चूंकि पुद्गल के साथ है, बहुत सारे जीव के गुणधर्म पुद्गल की अपेक्षा से हो जाते हैं, उनकी अपेक्षा से उसका वर्णन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसीलिए पृथ्वीकाय जीव, जलकाय जीव, अग्निकाय जीव, वायुकाय जीव, वनस्पतिकाय जीव, ये शब्द आ जाते हैं। पृथ्वी कायिक भी आते हैं। अभी मैंने जो पृथ्वी काय शब्द लगाया, इसका अर्थ आगे जाकर के बदलने वाला है। अभी मैंने पृथ्वी काय जीव को कहा, ये अभेद रूप से कहा, मतलब किसी एक कैटेगरी का नाम मैंने पृथ्वी काय दे दिया। ठीक है, इसको अच्छी भली भांति समझना। पृथ्वी काय मैंने जीव को जब कहा है, तो पृथ्वी काय जीव मतलब उस प्रकार के, उस समूह के जीव। कौन से समूह के? जो पृथ्वी का शरीर धारण करते हैं वो वाले। जलकाय जीव, जलकाय जीव वो जो जल को अपना शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार से लगाते जाना पांचों स्थावरों को। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि शरीर में स्थित संसारी आत्मा को भी उपचार से काय कहा है। ये उपचार से मतलब क्या है? उपचार से मतलब क्या? उपचार का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा जल्दी से? उपचार शब्द का अर्थ क्या होता है? उषा पाटिल दीदी अनम्यूट किया है, बोलो। उपचार कथन मतलब क्या? व्यवहार से कहा है। हाँ, व्यवहार से। व्यवहार से। थोड़ा समझे ऐसा तो बोलो दीदी। व्यवहार नहीं समझता मेरे को, निश्चय व्यवहार बोलते पसीने छूटते हैं। आपने कहा तो ठीक है, पर व्यवहार मतलब क्या? कहा तो सही है, गलत तो नहीं कहूंगा मैं इसको, किंतु समझे कैसे? आज हमारी प्रॉब्लम वही है। आगम की अपेक्षा से तो है, सही है, पेपर में लिखेंगे तो मार्क भी मिलेंगे, अंदर नहीं उतरा। अंदर उतरने वाली बात करो। हल्का डगरा दीदी। वंदना भैया, कथनचित हाँ कथनचित नहीं। कथनचित हाँ कथनचित ना, बिल्कुल 90% तो आप पहुंच गए, और थोड़ा सा मुझे चाहिए। निशा दीदी। भैया जी, हल्का दीदी का शरीर बिल्कुल तो सही है, किंतु और थोड़ा सा मुझे चाहिए। हाँ, समझने जैसा। शरीर और आत्मा हम वैसे हम अलग ही बोलते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, नहीं नहीं, लेकिन मुझे संसारी शब्द का अर्थ बताओ सिर्फ। उपचार से मतलब क्या अपेक्षा रखनी है वहां पर? निश्चय नहीं से नहीं है उपचार। अरे आप तो फिर उसने आपने नई शब्द भी जोड़ दिया और भी कठिन कर दिया आपने। अरविंद जी, अरे उत्तर तो आपके उनको वो दीदी ने बोला था ना, व्यवहार। तो व्यवहार तो सही है। वेद रूप। हाँ, वेद रूप। वेद रूप नहीं जी। और थोड़ा सा हेमांगी दीदी। पर्यायवाची भी है। पर्यायवाची भी ज्यादा। और मुझे और आप लोग आप थोड़ा सा इनएक्यूरेसी बढ़ते आइए। विजया थोलिया दीदी। वंदना करती हूँ भाई साहब, वह तो नहीं है पर उसके जैसा है। वह तो नहीं है उसके जैसा है। नहीं दीदी, अर्थ बदल गया इसका। मतलब जो चीज जिसमें नहीं है उसको आप मान रही हो कि वैसा है, तो ये तो विपरीत हो जाएगा। जी तो जी। चार महाव्रती का अर्थ क्या करोगे? उनमें महाव्रत नहीं होते फिर भी महाव्रत मान रहे हो। आज की यही तो प्रॉब्लम है उपचार शब्द जी। की। उपचार शब्द का अर्थ ऐसा नहीं होता। सुमन सेठी दीदी, व्यवहार से। हमने बहुत इसके ऊपर चर्चा की है। कथन करने की पद्धति। कथन करने की पद्धति। और थोड़ा सा नजदीक जाइए ज्योतिबा दीदी। दृष्टि से। हाँ, एक दृष्टि से। बहुत बढ़िया। एक दृष्टि से नहीं तो किसी अपेक्षा से, ये शब्द चाहिए मुझे। आगे बात सबको समझने में। किसी अपेक्षा का अर्थ ये होता है कि उसमें वो विद्यमान है, बाकी कथन के समय में जिसको गौण कर गया था, अब उसकी प्रधानता से हम वर्णन कर रहे हैं। आरिका माता जियों में महाव्रत होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। मूल गुण कितने होते हैं? 28 होते हैं।
ये कथन हो गया, इसको उपचार कथन कह दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी अपेक्षा से है। कल किसी को भ्रांति ना होवे कि जो मुनियों के 28 गुण होते हैं वही 28 गुण आरिका माता जी के होते हैं क्या? नहीं। तो ये किसी अपेक्षा से वर्णन, कौन सी अपेक्षा से है? तो दो गुण जो उनके दिए गए हैं, एक तो उनका अचेलकत्व जो था वो चेलकत्व हो जाता है, निर्वस्त्र की जगह पर वस्त्रधारी हो जाता है, और वो भी उनका मूल गुण है। और खड़े होकर की जगह पर बैठ करके भोजन करना। मतलब क्या है? किसी अपेक्षा से, मतलब किसी दृष्टि से यह वर्णन किया जा रहा है। अगर मैं कहूं रेखा दीदी हमारी स्वाध्यायी है, तो उनकी बिटिया आकर के मुझसे लड़ने लगी, ये क्या लगाया आपने, ये तो मेरी मां है। क्या कहा? ये तो मेरी मां है। तो अब बताओ मुझे, अगर मां का कथन किया जा रहा है और अगर मैं कहूं उपचार से स्वाध्यायी है, क्योंकि जब मां का कथन हो रहा है वहां पर मां की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है, उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो स्वाध्यायी होना ये व्यवहार कथन है, ये पर्यायवाची कथन है, क्योंकि उस पर्याय की अपेक्षा से वर्णन है। ये उपचार कथन है। क्या वो स्वाध्यायी नहीं है? अगर स्वाध्यायी नहीं होते हुए भी अगर हम उसको स्वाध्यायी कह रहे हैं, ऐसा उपचार कथन मानेंगे क्या? वो तो फिर विपरीत कथन हो जाएगा, उसे उपचार कथन नहीं कहेंगे। आगे बात सबको समझ में क्लियर हो रहा है? उपचार कथन का अर्थ यह होता है किसी अपेक्षा से वर्णन, मतलब वो गौण वर्णन है, प्रधान वर्णन नहीं है। प्रधान वर्णन कुछ होता है। प्रधान वर्णन क्या है? आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, ज्ञानी है। यह मुख्य कथन है कि नहीं उस द्रव्य का? किंतु संसार की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो वो कथन पर से हो जाएगा, स्यात वर्णन हो जाएगा। शब्द सारे सभी सभी ठीक है, किंतु वो उपचार कथन है। उपचार क्यों? क्योंकि अभी वो किसी के संगत में है, इसलिए उपचार कथन। उस अपेक्षा से उपचार शब्द का अर्थ यहां पर क्या है? संसारी आत्मा को काय कहना ये उपचार कथन है। क्यों? क्योंकि वो संसार के अर्थात पुद्गल की उसके साथ में वो एक क्षेत्रावगाही उसका संबंध हो चुका है, इस अपेक्षा से उसे भी काय कहा गया है। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं? एक बार बोलो हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया। क्या है, आप लोग कम से कम उतना तो करते जाना कि हम भूलेंगे नहीं, ठीक है ना? क्योंकि दुनिया उम्मीद पर कायम है और हम तो बिल्कुल उम्मीद के ऊपर ही कायम है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान ने जो अगला चरण कहा था, पुड्विकायादि छभ्येवो, तो इस काय के भेद कितने होते हैं? काय के भेद 6 होते हैं। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। शब्द आचार्य भगवान ने 6 काय ऐसे दिए। तो जो जो शब्द आगम में आए उसी को हमने रखा है। एक यहां पर सबसे पहले एक बात बता दूं, पृथ्वी शब्द जो है, पृथ्वी शब्द जो है आगम में 2 तरीके से लिखा हुआ हमने पाया। एक पृथ्वी मतलब थ और व का जोड़ाक्षर बना करके ई की मात्रा दी गई है, ये एक तरीके से इस प्रकार से भी वर्णन आया है। और दूसरी प्रकार से लिखावट उसकी जो है वो पृथ्वी, प्रू थ को पहले ई की मात्रा और व को दूसरे ई की मात्रा, ऐसा 3 अक्षर वाला भी ये शब्द हमने पाया। तो हमने दोनों प्रकार के रखे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? पृथ्वी और पृथ्वी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब पंकज हाँ चलिए। पंकज जैसे औदारिक वर्गना अलग है, वैक्रिक वर्गना अलग है और आहारक वर्गना अलग है और कार्बन वर्गना अलग है, इसी प्रकार क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये जो 5 स्थावर के भेद अथवा एकेंद्रीय जीव के भेद कर दिया और इनके काय की जो संरचना होती है, क्या ये वर्गनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है? पृथ्वी की वर्गनाएं पृथ्वी रूप ही परिवर्तित होगी, तेजस की तेजस रूपी
माने अग्नि की अग्नि रूपी होगी, वनस्पति की वर्गनाएं वनस्पति रूपी परिवर्तित होगी, या कालांतर में जाकर के पांचों स्थावर के आहारक वर्गनाएं किसी भी पांचों पैकी किसी में भी परिवर्तित हो सकती है, और वही जाकर के आगे विकलेंद्र आदियों में भी परिवर्तित हो सकती है क्या? क्योंकि पांच स्थावर के वर्गनाएं भी आहारक वर्गनाई है, औदारिक वर्गनाई है, और विकलेंद्रियों के भी आहारक वर्गनाओं से निष्पन्न औदारिक शरीर निष्पन्न करने वाले। इसका खुलासा थोड़ा हो जाए। बहुत बहुत ही बढ़िया गुरुदेव, आपने बहुत सूक्ष्मता से ये प्रश्न पूछा है। इसको दो लेवल में लेके जाते हैं, एक लेवल की सूक्ष्मता और फिर और गहन सूक्ष्मता। सबसे पहली बात है कि इनका पुद्गल वर्गना में आहार वर्गना के अंतर्गत इनका जो है वो अंतर्भाव किया गया है, किंतु इसके अंदर तीन चीजें हैं जो स्थूलता की अपेक्षा से इनके तीन भेद किए गए हैं। मतलब आहार वर्गना के भी तीन भेद, औदारिक सबसे ज्यादा स्थूल, उससे वैक्रिक कम स्थूल, और फिर आहारक उससे भी कम स्थूल। तो स्थूलता की अपेक्षा से देखा जाए तो इनका वर्गीकरण अलग अलग है, और स्थूलता ये परमाणुओं का गुण है। तो परमाणुओं का गुण जो स्थूलता है, तो वो स्थूलता, क्योंकि परमाणु का तो स्कंदों का तो विभाजन हो सकता है किंतु परमाणु का विभाजन नहीं होगा। और स्थूलता शब्द यहां पर आकार की अपेक्षा से जब यहां पर लिया गया है, तो जो स्थूलता वाली जो चीजें है उसका परमाणु विभाजित नहीं होगा। मतलब स्थूलता ये परमाणु का अगर भेद की अपेक्षा से जब देखा जाएगा, उसका गुण की अपेक्षा से देखा जाएगा, तो वो अपने मूल गुण को नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है कि औदारिक वर्गना वैक्रयिक नहीं बनेगी, वैक्रयिक वर्गना आहारक नहीं बनेगी। तो ये एक सूक्ष्मता की अपेक्षा से एक प्रकार का कथन कर सकता हूं मैं। अब इसके अंतर्गत जो एक औदारिक प्रकार की वर्गना है, किंतु त्रसकाय और स्थावरकाय, और फिर स्थावरकाय में भी उसके जो अंतर्गत जो भेद किए गए हैं, मतलब पृथ्वी काय की वर्गना एक जीव ने भोगी और वो जीव वहां से निकल गया, और वो पृथ्वी सामान्य पृथ्वी हो गई। अब क्या उसमें आकर के दूसरा जीव भी उसमें जन्म ले सकता है क्या? अब इसका वर्णन जब हम पृथ्वी काय की अपेक्षा से देखते हैं, क्योंकि जो शरीर वर्गना भोगी गई है, वो भोगी गई वर्गना, उसमें से जीव जब निकल के जाता है तब उसे पृथ्वी काय कहा गया है। और पृथ्वी काय में फिर से जीव जन्म ले सकता है क्या? इस विषय पर जब चिंतन करेंगे तब हमें शायद इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आगे जब इसको मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं भी और चिंतन करना चाहता हूं कि क्या एक पृथ्वी काय है। पृथ्वी काय मतलब ऐसी पृथ्वी जो योनि रूप थी, जिसमें जीव आकर के उसमें जन्म लेने वाला था, जन्म ले भी सकता था, उसने जन्म ले लिया, उसने उन वर्गणाओं को अपने शरीर के रूप में धारण कर दिया और उसको भोग के वो जीव उसमें से निकल गया। अब वो नीचे पृथ्वी काय की अपेक्षा वहां पर जो पुद्गल वर्गना बैठी है, तो क्या वो पृथ्वी काय फिर से पृथ्वी बन सकती है क्या? इस पर आगम का वर्णन ज्यादातर ना है, कि तो थोड़ा सा मैं और सूक्ष्मता में जाकर गाथा प्रमाण की अपेक्षा से और देखते हुए इसको देखो कि एक तो ग्रहित वर्गना अग्रहित वर्गना की अपेक्षा से जीव जब वर्गनाओं को लेता है, क्योंकि हम जब परावर्तन पुद्गल परावर्तन की जब चर्चा करते हैं तो पुद्गल परावर्तन में स्वयं ने ग्रहित या अग्रहित हो सकती है, किंतु दूसरे ने भोग करके छोड़ी हुई वर्गना को वो लेता है, बिल्कुल लेता है। इसका मतलब है किसी दूसरे मनुष्य ने, जिससे फिर से मनुष्य का औदारिक शरीर बन जावे, ऐसी वर्गना को तो जीव ग्रहण कर सकता है। तो एक पृथ्वी का एक दूसरे पृथ्वी का की वर्गना लेता है क्या? या पृथ्वी शरीर बनने वाली जो वर्गना है उस वर्गना को तो जरूर ले सकता है, क्योंकि वो वर्गना ही पृथ्वी के शरीर बनाने के योग्य है। तो पृथ्वी से पृथ्वी वाली बनने वाली तो ठीक है, किंतु पृथ्वी से अग्नि वाली बन सकती है क्या? पृथ्वी से जल वाली बन सकती है क्या? तो है तो पुद्गल, किंतु पुद्गल का मूल स्वभाव चूंकि नहीं बदलता, रूप रसगंध वर्ण की अपेक्षा से उसका जो मूल स्वभाव है वो नहीं बदलता, तो क्या जहां पर पृथ्वी जल अग्नि वायु इनमें जो मूल स्वभाव में फर्क है उसमें क्या वो परावर्तित होता है? उत्तर तो ज्यादातर ना आता है, किंतु तर्क वगैरह की अपेक्षा से ये ज्यादा, अपनी बुद्धि की अपेक्षा से ये ना आता है। किंतु थोड़ा सा इसके ऊपर और भी चिंतन करके गाथा प्रमाण की अपेक्षा से और कुछ मिलता है तो मैं जरूर ढूंढना चाहूंगा और फिर उसको ऑथेंटिकेट करना चाहूंगा। जी ठीक है। चल,
आचार्य जी, लेकिन आपके पढ़ने में और कुछ कहीं आया है इसके बारे में? नहीं, मैंने आपको प्रश्न पूछा और आप जब उत्तर दे रहे थे तब मेरे मन में दूसरा एक विचार आया। हाँ। जैसे कि जमीन में हमने बीज बो दिया हम्म, और उस जमीन में पानी छोड़ दिया। अब उस माटी और पानी को ग्रहण करके वनस्पति का एक वनस्पति पौधा अथवा पेड़ खड़ा हो गया। उस पेड़ की जो निष्पत्ति और उत्पत्ति और उसकी वृद्धि में पानी की वर्गनाएं भी है और मिट्टी की वर्गना भी है। जबकि मेरा प्रश्न यह था कि एक स्थावर के पुद्गल पिंड दूसरे स्थावर के पिंड में परिवर्तित हो सकता है क्या, इस रूप में प्रश्न था। लेकिन यह कृषि विभाग का अध्ययन करने के बाद हो सकता है ऐसा ही तो उत्तर मिलेगा ना, क्योंकि पानी को और माटी को ग्रहण करके तो ये पौधे फूल फल ये सारे उग रहे हैं। नहीं आचार्य श्री, मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें हमें फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उन वर्गनाओं को जो का त्यो वनस्पति नहीं लेगी, उनसे लेने वाले जो तत्व है, उनसे लेने वाली जो ऊर्जा है, जैसे हम और आप भी रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, तो इनसे जो हमारा शरीर जो बन रहा है, वो तो शरीर तो बन रहा है औदारिक वर्गना से, किंतु ये खाई हुई जो चीजें हैं जो हमने ग्रहण करी है अपने भोजन के रूप में, उससे ऊर्जा प्राप्त होकर के उससे कुछ तेजस, तेजस मतलब एक ऊर्जा की अपेक्षा से हमें मिल रही है, जो कि तेजस वर्गना भी नहीं है, किंतु एक ऊर्जा हमें मिल रही है कि जो ऊर्जा हमारे शरीर का विकास करने में कायम, या शरीर की कार्य का, एक तो चेतना तो है ही है, किंतु अकेली चेतना से नहीं होगा, उस शरीर की पुद्गल में भी और कोई ऊर्जा आनी चाहिए। तो ये पुद्गल की जो ऊर्जा है और चेतन की जो ऊर्जा है, ये दोनों के द्वारा जो कार्य होता है, उस कार्य के लिए जो ऊर्जा आवश्यक है वो भोजन से मिलती है। वैसे ही वनस्पति को उस पानी और मिट्टी से ऊर्जा मिल रही है, किंतु उसका शरीर वनस्पति के लिए आवश्यक जो वर्गना है उन्हीं वर्गनाओं से बनेगा, क्योंकि हम शरीर की बात कर रहे हैं। अब क्या ये कन्वर्जन है या उसमें से ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण है, ये देखना पड़ेगा। चूंकि ऊर्जा भी पुद्गल है, किंतु यहां पर एक शरीर अलग है और शरीर को कार्य करने के लिए लगने वाली ऊर्जा दोनों पुद्गल होते हुए भी अलग है। जी, तो इस अपेक्षा से उसको देखना पड़ेगा कि, क्योंकि हमें कन्वर्जन की अपेक्षा देख रहे हैं कि क्या पृथ्वी का परमाणु या स्कंद जो है वो परावर्तित होकर के जल का परमाणु बन सकता है क्या, ये महत्वपूर्ण बात यहां पर है। जी। चल, तो इसके ऊपर और भी संशोधन कर लेंगे। तर्क से तो अभी तो ना लग रहा है, किंतु उसे थोड़ा सा संशोधन करने की और ऐसे ये त्रस मनुष्य वगैरह है। मनुष्य फलाहारी भी है और जलाहारी भी है। जल पी करके और फल आदि वनस्पति से निष्पन्न ग्रहण करके त्रस जीव भी जीवित रहता है, विकसित होता है। तो इसका अर्थ स्थावर काय को ग्रहण करके त्रस जीव स्वयं को सुरक्षित रख सकता है। हाँ, क्योंकि उससे ऊर्जा प्राप्त करके स्वयं के शरीर को तो वो रख सकता है, बिल्कुल बिल्कुल रख सकता है, क्योंकि त्रस्त शरीर को भी वो ग्रहण करता है और स्थावर शरीर को भी ग्रहण कर रहा है, और ये दोनों शरीरों से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। तो इसका अर्थ यही हुआ ना, एक स्थावर की वर्गनाएं दूसरे स्थावर की वर्गना में अथवा त्रस के वर्गना में उपयोगी पड़ती है, सहकारी होती है, बिल्कुल होती है, पर क्या वो रूपांतरित होती है, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कोई कोई लोग बोतल में पौधा लगाते हैं और उस पौधे को विकसित करते हैं। ओरिजिनल शुद्ध पानी रहता है, पानी के अलावा सूर्य प्रकाश हवा मिलती है, वो बात अलग है। दूसरा कोई खाद उसमें नहीं डालता, छोटा पौधा रहता है, वो बड़ा होता है, तो पानी के वर्गनाओं को ग्रहण करके तो वनस्पति रूप में परिवर्तित हुआ। किंतु आचार्य जी, यहाँ पर एक बात हम लोग गौन कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि वनस्पति जो आप बता रहे हैं कि बॉटल के अंदर जैसे मनी प्लांट आदि है, वो जो वनस्पति है वो भी तो एक तिर्यंच जीव है, वो भी तो औदारिक वर्गनाओं को खींच रहा है, और औदारिक वर्गनाओं को क्या सिर्फ वो पानी के अंदर से खींच रहा है, वो तो पूरे आसमंत से वो वहां पर खींच करके अपना शरीर बना रहा है। तो वो जो वर्गनाएं खींच रहा है, उन वर्गनाओं में ऊर्जा बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो पानी से ले रहा है, या पानी को ही वो शरीर बना रहा है, शरीर में कन्वर्ट कर रहा है, शरीर की वर्गनाओं में वो कन्वर्ट कर रहा है। ये एक सोचने वाली बात यहां पर आ रही है। मतलब ऊर्जा के रूप में ले रहा है खाली, या वो उससे अपनी शरीर बना रहा है,
ये महत्वपूर्ण बात है। पंकज जी, पानी को ही अपना शरीर नहीं बना देता, तो ऐसा भी देखा जाता है पहाड़ों में एकदम शुष्क वातावरण बन चुका है, पौधा सारे मुरझा चुके हैं, सूख चुके हैं, लेकिन बारिश हो जाए तो वही फिर जो के उग आते हैं और पल्लवित होते हैं। तो बिल्कुल इसका मतलब पानी कहीं ना कहीं उसके जीवन सुरक्षा के लिए सहकारी है। ऐसा ऐसा उदाहरण तो हम अपना सबका ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई उपवास कर रहा है, बिल्कुल निरंकार उपवास चल रहा है, तो उसका शरीर बिल्कुल मान ग्लान ग्लान होते 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 बिल्कुल वो उठ भी नहीं पा रहा है, इस प्रकार से चीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने अभी तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, तो क्या उसका शरीर नहीं बना? खाया पिया उसने कुछ भी नहीं है, किंतु क्या उन 10 दिनों में जब उसने उपवास किए हैं, तो क्या उसका शरीर बढ़ा के नहीं बढ़ा? पुरानी पुद्गल वर्गणाएं गई और नई पुद्गल वर्गणाएं आई है, तो वो औदारिक वर्गणाएं तो आ रही है, किंतु उन औदारिक वर्गणाओं से कार्य लेने के योग्य जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा हमको वहां पर प्राप्त नहीं हो रही है। तो आप जो कह रहे हैं मुझे बिल्कुल सारी चीजें, मतलब बिल्कुल तर्क से तो मैं ले रहा हूं, किंतु एक चीज पर जाकर के अड़ रहा हूं कि क्या उसको ऊर्जा की अपेक्षा से सिर्फ लेना है, या उसको शरीर को लगने वाली पुद्गल वर्गणा की अपेक्षा से लेना है? क्या जल से प्राप्त जो जल तत्व है, जल से प्राप्त जो जल परमाणु है, पुद्गल नौ कर्म वर्गणा है, तो क्या वो वनस्पति की नौ कर्म वर्गणा बन रही है? क्या वनस्पति की नौ कर्म वर्गणा बनने का जल की वर्गणा में, पुद्गल वर्गणा में क्या वो ताकत है? क्या उसका गुणधर्म है? क्या इस बात के ऊपर थोड़ा सा वहां उस अपेक्षा से, उस पर्याय को बदलने की अपेक्षा से, वहां पर एक तो पुद्गल है, दूसरा भी पुद्गल है, किंतु क्या पुद्गल से पुद्गल की पर्याय बदलने में भी कोई बहुत सारी लिमिटेशंस होती है? तो क्या वहां पर कोई लिमिटेशन है या वो बन सकता है? ये विषय है। अभी गर्मी के दिनों में बहुत जगह ऐसा है, बिल्कुल शुष्क जगह है, लेकिन अभी जून जुलाई में बारिश हो जाए तो वही वातावरण, वही जगह हरी भरी हो जाती है। सूर्य प्रकाश रोज मिलता था, हवा रोज मिलती थी, माटी भी वही थी, और वो सूखा रुका जो भी पड़ा था, वो पानी एक आधार होते ही फिर पल्लवित पुष्पित होने लगता है। इसका मतलब उसके जीवन के विकास में पानी का भी कहीं ना कहीं पानी की वर्गणाएं उपयोगी पड़ रही है, ये हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो बस इतना ही है कि क्या वो सहकारी रूप से वहां पर उपलब्ध हो रही है, मतलब पानी जैसे मिल रहा है उसको, अब वो अपनी वर्गणाओं को लेकर के, वनस्पति को लगने वाली वर्गणा को लेकर के अपना विकास कर पा रहा है। क्या यहां इस प्रकार से लेना है? क्या वो पानी की वर्गणा को ही अपना शरीर बना करके विकास कर रहा है? बस ये बात पर है। आप जो कह रहे हो वो सारा सहकारी कारण की अपेक्षा से लेना है या वो साक्षात कारण की अपेक्षा से लेना है, ये सिर्फ बात है। प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप वहां से करें जल्दी से, क्योंकि 1 मिनट बचा है। मैं ये कह रहा हूँ कि तेजस वर्गणा तो कॉमन है, तेज वर्गणा का तो कहीं डिफरेंशिएट किया नहीं, तो इन सब में जो तेज वर्गणा है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होकर एक दूसरे में जा सकती हैं, जैसे बताया। लेकिन जो आहार वर्गणा, जो औदारिक वर्णा है, जो जिसकी वर्णा वो तो वहीं रहेंगे, वो तो वहीं से लेगा। तेजस वर्गणा को कन्वर्ट करके वो अपने हिसाब से जो है उसको यूज कर, मतलब हर जीव कर रहा है। आप कहना चाहते कि भाई औदारिक से वैक्रयिक नहीं होती, वो तो बात समझ में आ गई स्थूलता की अपेक्षा से। तेजस कॉमन है, तेज वर्गणा का तो कोई डिफरेंशिएट किया नहीं, तेज वर्गणा तो हर जगह, मतलब उसमें लिखा ही नहीं, तेज वर्गणा कॉमन है। सुनो सुनो, स्थावर काय की वर्गणा के पृथ्वी जल आदि भेद किए हैं, वो ठीक है। किंतु पृथ्वी, प्रश्न ये है कि पृथ्वी कायिक वर्गणा से वनस्पति कायिक का शरीर बन सकता है क्या? नहीं, वो तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो ऊर्जा वाली बात आ गई, सुनो ऊर्जा सुनो वाली बात जो आ रही है। सुनो प्रभु जी, ये हम किसी बुद्धि की अपेक्षा से, किस तर्क की अपेक्षा से हम लोग कह रहे हैं? आचार्य श्री जो कह रहे हैं उस बात को भी हमें तवज्जो दे दी है। क्यों? क्योंकि वो जहां पर जो जो उदाहरण दे रहे हैं, उन उदाहरणों में हम उसका साक्षात निषेध नहीं कर पाते हैं जब तक, क्योंकि वो भी एक तर्क विद्यमान है, एक हमारा वो भी विद्यमान है। तो ये सिद्ध नहीं होता है कि वो सहकारी कारण की अपेक्षा से आगे के विकास के लिए कारणभूत हुआ, एक पॉसिबिलिटी, या दूसरा साक्षात कारण बना है जिसकी वजह से उसका विकास उन वर्गणाओं के रूप में, वनस्पति कायिक की वर्गणा के रूप में उनका विकास हुआ। ये इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए। मेरा अपना मत ये था इसमें तेजस वर्गणाएं जो हैं, वो जैसे हम बात कर रहे हैं, तेज वर्गणाएं जो हैं एक दूसरे से जाके विकास में सहायता दे रही हैं। तेज वर्गणाएं तो कन्वर्ट होके, लेकिन बाकी वर्गणाएं तो जहां से आनी है वो वहीं से आएंगी, उसमें कन्वर्शन नहीं हो रहा। हाँ, मेरा इसको मतलब थोड़ा अगर कोई गाथा प्रमाण मिल जाए तो ऑथेंटिकेट हो जाए, बस मेरा कहना इतना ही था। कल इसको हम और आगे बढ़ाते हैं।
चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही, क्योंकि मेरी समय की सीमा है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अतः प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम श्रुतभक्ति का